अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फेस डायग्राम्स के थ्रू जो है जब भी हमारे पास फेस डायग्राम्स आती हैं तो उसमें जो है 3 क्वेश्चंस के जो है वो हम जो है आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। जिसमें ये कि अगर आपके पास फेस डायग्राम गिवन है, जैसे कि यहाँ पर एक है कॉपर निकल सिस्टम की, तो इसमें जो हमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं या हम इस फेस डायग्राम्स के थ्रू जो है वो हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक तो ये कि व्हाट आर द फेजेस प्रेजेंट एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि कौन सा फेस प्रेजेंट है, आइदर इट इज़ अ लिक्विड फेस या सॉलिड फेस है या टू फेस रीजन है जिसमें दोनों लिक्विड और सॉलिड दोनों जो है फेजेस प्रेजेंट है। जब आप सॉलिडिफिकेशन करवा रहे हो या कूलिंग करवा रहे होते हो तो आपके जो है एक डेफिनेट पॉइंट पे जो है कंप्लीट मटेरियल जो है वो कूल नहीं होता और जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होता, बल्कि उससे एक रेंज चाहिए होती है, यानी कि कुछ टाइम लगता है उसको जो है वो कूल होने में और सॉलिडिफाई होने में। तो उस सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जब वो मटेरियल आपका कूल हो रहा है तो उसमें जो है टू फेज रीजन आते हैं, यानी कि लिक्विड भी और जो है वो सॉलिड फेज भी। तो वो सारी उन फेजेस को जो है इंटरप्रेट करना या किस टेम्परेचर पे जो है आपके 2 फेज रीजन आ सकते हैं या कौन से उसमें कितनी कॉम्पोजिशन है उसकी लिक्विड फेज की और सॉलिड फेज की, तो ये सारी चीज़ें हम फेस डायग्राम्स के थ्रू जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले ये कि एक कॉपर निकल सिस्टम की डायग्राम ली है, यानी कि ये आइसोमॉर्फस जो है वो सिस्टम है। आइसोमॉर्फस का मतलब ये होता है कि कंप्लीट सॉल्युबिलिटी हो आपकी। अगर वो सॉलिड फेज में तो कॉपर निकल कंप्लीट सॉल्युबल है लिक्विड फेज में भी, और अगर हम सॉलिड फेज में बात करें यानी सॉलिड सोल्यूशन अगर हम कहें तो आपका मटीरियल जो है सॉलिड फेज में भी कम्प्लीटली कॉपर और निकल जो है वो सॉल्युबल हो आपस में। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ पर फेस डायग्राम एक यहाँ पर ये क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको कि एक फेस डायग्राम हमने ली है कॉपर निकल सिस्टम की, यानी कि बाइनरी सिस्टम है ये। और सिस्टम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो है रिप्रेजेंटेशन जो है फेस डायग्राम के थ्रू जो है हम करते हैं जब भी हम किसी भी कॉम्पोजिशन या टेम्परेचर पे जो दिखा रहे होते हैं तो हम उसको सिस्टम शो करते हैं उसको। अच्छा, टर्मिनोलॉजी है ये। अच्छा, इसमें जो है वो वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले लिया है और जो है एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारा वेट परसेंट है निकल, यानी अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो निकल की वेट परसेंट इंक्रीज़ होगा, और अगर हम लेफ़्ट से जो है वो राइट की तरफ आएंगे तो राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो कॉपर की परसेंटेज जो है वो हमारी बढ़ने लगेगी। जैसे कि यहाँ पर देखें कि ये कॉपर है कंप्लीट 100% कॉपर इस लाइन पे है और यहाँ पर 100% कंप्लीट जो है वो निकल है। अब जैसे जैसे हम जो है वो आपकी टेम्परेचर चेंजेस होते रहेंगे तो उसमें आपके फेजेस आते रहेंगे कि हो सकता है कि उसमें इस पॉइंट पे जो है वो निकल के वेट परसेंट कम हो और कॉपर का वेट परसेंट ज़्यादा, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जो है वो देख रहे हैं वेरिएशन आ रही है आपकी। तो अब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि कॉपर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है 1085 है और जो निकल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 1453 है, यानी कि ये मैंने यहाँ पर अगर आप देखें इसमें इस पॉइंट पर तो ये 1085 अगर मैं इसे ले लूँ तो यहाँ पर कम्प्लीटली आपका जो कॉपर है वो मेल्ट हो जाएगा इस पॉइंट पर आके, यानी इसके ऊपर जितना भी आपका कॉपर है वो आपका मेल्ट हो रहा है। लेकिन और जब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो निकल आपका कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा, यानी उससे नीचे आपका लिक्विड जो है जो निकल है आपका एलिमेंट वो आपका जो है सॉलिड फेज में भी है, आपका यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में स्टार्ट हो जाएगा, और इसके नीचे तो बिल्कुल कंप्लीट निकल आपका सॉलिड फेज में ही रहेगा। लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुझे एक पॉइंट गिवन है, जैसे कि यहाँ पर एक ए पॉइंट है जिसमें अब आप देखें यहाँ पर ये पॉइंट एक ए गिवन है मेरे पास, और मुझे इसकी जो है टेम्परेचर और फेस फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे कॉम्पोजिशन क्या है और फेस कौन सा प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन यूँ ड्रॉ कर लूँगी जो 60 वेट परसेंट पर आकर गिरी है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से जो कि आपका टेम्परेचर की तरफ जा रहा है। तो मैं इसे ईजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ए पे आपका 60 वेट परसेंट जो है वो निकल आ रहा है, और जो 100 - 60 करेंगे तो 40 वेट परसेंट, मतलब इस जो है सॉलिड सोल्यूशन में आपका 40 वेट परसेंट कॉपर का प्रेजेंट है, क्योंकि ये आपके टू फेज जो है वो बाइनरी सिस्टम है आपका जिसमें कॉपर और निकल दोनों प्रेजेंट है एलॉयज़ में। तो आपका 40 वेट परसेंट आपका कॉपर है और 60 वेट परसेंट आपका निकल है। टेम्परेचर आपका है वो 1120 लिया हुआ है और कॉम्पोजिशन जो है वो आपकी 60 वेट परसेंट निकल है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आंसर किया कि व्हाट आर द फेजेस प्रेजेंट एट अ गिवन पॉइंट, तो जो पॉइंट हमें गिवन था वो ए गिवन था जिसमें हमने कॉम्पोजिशन की फेजेस और फेजेस कह रही हूँ, कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर दोनों फाइंड आउट कर लिए। एक्स से यहाँ पर जो डिनोट हो रहा है ये कॉम्पोजिशन डिनोट कर रहा है और टी जो है वो टेम्परेचर के लिए।
ठीक है, ये एक क्वेश्चन 1 तो हमने इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से कि हमने बता दिया कि एक डेफिनेट पॉइंट पे आपका कौन सा जो है वो टेम्परेचर और जो है वो कॉम्पोजिशन क्या शो करे फेस डायग्राम में, ये फाइंड आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारा आता है वो ये है कि व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन अ गिवन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट, यानी कि अब इस पॉइंट पे आपके कौन से फेजेस प्रेजेंट है, आइदर कंप्लीट लिक्विड फेज में प्रेजेंट है या कंप्लीट जो है वो सॉलिड फेज में प्रेजेंट है। तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी पहले भी कि अगर आप इस फेज डायग्राम में देखें तो इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीट आप देखेंगे तो यहाँ पर लिक्विड आपको मिलेगा, और अगर आप इस पॉइंट और इस ये क्योंकि ये आपकी लिक्विडस लाइन कहलाती है तो लिक्विडस लाइन के ऊपर कंप्लीट सोल्यूशन आपका लिक्विड फेज में है, और ये वाली जो लाइन है वो आपकी सॉलिडस लाइन कहलाती है, यानी इस लाइन के नीचे आपका कंप्लीट सॉलिड जो है वो सोल्यूशन है आपका, कॉपर और निकल दोनों सॉलिड फॉर्म में है, और इन बिटवीन द लिक्विडस एंड सॉलिडस रेंज में आपका 2 फेज रीजन प्रेजेंट है जिसमें आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज रीजन प्रेजेंट। अब इसमें ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट जो है वो आपका कितने कॉम्पोजिशन पे जो है आपका लिक्विड फेज प्रेजेंट है, कितनी वेट परसेंट आपका जो है वो सॉलिड फेज प्रेजेंट है। सॉलिड फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप लोग एस भी यूज़ कर रहे हो तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्फ़ा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, इसमें 2 फेज रीजन यानी कि लिक्विड और अल्फ़ा सॉलिड फेज दोनों प्रेजेंट है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट जो है वो आपका निकल आ रहा है इसमें, और कितने परसेंट आपका जो है वो कॉपर आ रहा है, और कितने परसेंट जो है इसमें लिक्विड फेज आ रहा है और कितने परसेंट जो है वो सॉलिड फेज आ रहा है। तो ये हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन में इसका आंसर करेंगे। व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन द गिवन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट, यानी कौन सा फेज प्रेजेंट है अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट गिवन हो। अगर यहाँ पे देखें तो अब हम जो आंसर कर रहे हैं वो ये कि किस फेज कॉम्पोजिशन हम फाइंड आउट करेंगे एट अ गिवन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स। तो ये मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी। अगर मैं इसकी जो है एक आप लोग इसके लिए ही ड्रॉ कीजिएगा ताकि क्लियर आपका जो है वो डेफिनेट आंसर हो। तो अगर मैं यहाँ से आपका देखूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और अगर जो है ये मेरा टेम्परेचर जो है वो मेरा यहाँ पे गिवन है, अगर मैं इसको ले लेती हूँ टेम्परेचर T0 जो है वो हमारा 1620 है डिग्री सेंटीग्रेड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ए की कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट हम अगर हम यहाँ पे लिख दें एट पॉइंट ए, तो टेम्परेचर हमारा 1620 है, और जो हमारे कॉम्पोजिशन यानी कि C0 जिसे मैं कह रही हूँ या X भी आप लोग उससे कह सकते हैं, कॉम्पोजिशन इसकी प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो 68% आपका जो है वो निकल प्रेजेंट है, जिसमें आप 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 48% जो है वो आपका कॉपर की प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। ये आपका सिंगल फेज है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कि ये सिंगल फेज रीजन में प्रेजेंट है। ये पॉइंट सिंगल फेज मींस कि आपका कंप्लीट यहाँ पे लिक्विड फेज है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये लिक्विड फेज में आ रहा है, ये कंप्लीट आपका जो है वो लिक्विड फेज में इस पॉइंट में है, ठीक है। जैसे अच्छा, अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आपका सेकंड पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट बी गिवन है आपका, या पहले हम जो है ये वाला डी पॉइंट कर लेते हैं क्योंकि ये डेफिनेट पॉइंट है। अच्छा, अगर हम पॉइंट अभी हमने पॉइंट ए के लिए काम किया, टेम्परेचर एट पॉइंट ए, ठीक है। अब हम टेम्परेचर एट पॉइंट डी पे बात करें तो इसका जो टेम्परेचर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरी आ रही है 1050 कर लेते हैं इसे, 1050 आ रहा है, और जो पॉइंट टेम्परेचर एट पॉइंट डी है इसका जो कंपोजिशन है इस पॉइंट पे वो 68% है। ये एक्स जी जिसे ये भी आपके वेट परसेंट जो है वो निकल आ रहा है आपका 68%, और 48% जो है वो आपका कॉपर प्रेजेंट है। लेकिन अब इसमें जो फेस प्रेजेंट है कंप्लीट वो तब भी आपका सिंगल फेज है, यानी कि सॉलिड फेस।
जैसे मैं अल्फ़ा से डिनोट कर रही हूँ, यानी कि कंप्लीट सॉलिड फेज प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि आप एक जब आप नीचे जा रहे हो, यानी कि कूल करवाओगे आप इसको मटेरियल को, तो आपका 1620 से आप नीचे आए, टेम्परेचर रिड्यूस किया आपने, तो मटेरियल जो है अल्टीमेटली लिक्विड से सॉलिड फेज में चला गया, यानी कि वो सॉलिडिफाई हो गया। तो इसलिए हमारा जो है वो इसी कॉम्पोजिशन पर आपका मटेरियल जो है वो सॉलिड हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर अगर हम चेंज कर देंगे तो मटेरियल जो है वो एक फेज से सेकेंड फेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सेकेंड पॉइंट बी की जब बात करें, जिसमें आपका यही आपका पॉइंट बी है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ हॉरिजॉन्टल, तो ये आपकी आ रही है टेम्परेचर एट पॉइंट बी 14 अगर 95 ले लें तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। और इसमें जो आपकी कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है इस पॉइंट पे, ये अब आपकी आ रही है 68% जो है एक्स पॉइंट बी, 68% जो है वो निकल है आपका इसमें, सही है। और मेरा 48% आपका कॉपर है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो मेरे दो फेज रीजन प्रेजेंट है। दो फेज रीजन मीन्स कि लिक्विड और अल्फा फेज दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मुझे मैं यहाँ पर एक टाई लाइन सी ड्रॉ कर दूंगी। अच्छा, टाई लाइन जो है वो आपका बताता है ये कि ये टाई लाइन जो है वो एक आइसोथर्म लाइन है, यानी कि सेम टेम्परेचर पर दो फेज रीजन का प्रेजेंट होना विद इन द रेंज ऑफ लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन। तो अगर मैं ये टाई लाइन इसकी बना दूँ इस तरीके से, बिल्कुल अच्छा स्ट्रेट लाइन जो है वो हम बनाते हैं इसकी, ये टाई लाइन है। तो एक हमारा ये पॉइंट आ गया और यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये टाई लाइन जो है वो कट कर रही है लिक्विडस लाइन को, ये आपकी लिक्विडस अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, और ये सॉलिडस है, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विडस लाइन में अगर ये कट कर रहा है तो मैं यहाँ पे Cl लिखूंगी, और सॉलिडस लाइन को कट कर रहा है तो यहाँ मैंने Cs लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि Cl यानी कि लिक्विडस लाइन पे आपकी जो पॉइंट बी की जो कॉम्पोजिशन है वो आपकी हो रही है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो 48% निकल। और अगर मैं सॉलिडस लाइन की कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करूं तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जा रहा है 85 कर लें आप इसे, 85% जो है वो आपका निकल आ रहा है, सही। और आप उसको माइनस कर देंगे। अच्छा, अब आपकी इसमें रेंज आपकी कॉम्पोजिशन आ रही है, क्योंकि हम यूँ जा रहे हैं राइट से जो है वो हम लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो रही है आपकी इस बी पॉइंट पे क्योंकि अच्छा अगर सिंगल फेज रीजन होता है तो आपकी एलॉय कॉम्पोजिशन बराबर होती है फेज कॉम्पोजिशन के। लेकिन अगर टू फेज रीजन की जब बात हो रही होती है तो वहाँ पे आपकी एलॉय कॉम्पोजिशन फेज कॉम्पोजिशन के बराबर नहीं होती, क्योंकि उसमें अब आप ना रेंज ऑफ कूलिंग की बात भी आ जाती है कि आपके टाइम फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स की भी बात करते हैं हम, कि जो है आपका कूलिंग हो रही है आपकी मटीरियल की, तो वो लिक्विड से सॉलिड फेज की तरफ जाएगा, तो जिसमें आपकी परसेंटेज जो है वो चेंज हो, कॉम्पोजिशन परसेंटेज जो है वो चेंज होने लगेगी। यानी कि अब आपको जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो आपका जो निकल की वेट परसेंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर मैं इस तरफ जाऊँ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊँ, तो आपका जो कॉपर की परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। यानी अगर मैं इधर लिक्विड फेज की बात करूँ तो 48% आपका निकल है, और इसमें यहाँ पे अगर 68% आपका कॉपर की प्रेजेंट है, क्योंकि इस वाले फेज पूरा यहाँ पर तो आपका जो है 100%, इस रीजन में बात करें तो आपका कॉपर की प्रेजेंट ज़्यादा है, और अगर इस फेज में बात करें तो आपके यहाँ निकल की परसेंटेज ज़्यादा है और कॉपर की परसेंटेज कम है। अगर मैं सॉलिड फेज की बात करें तो 85% निकल आ रहा है आपका, और जो है रेस्ट जो है वो माइनस करेंगे 100 से तो 15% आपका जो है वो जो है कॉपर आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपकी कॉम्पोजिशन चेंज होनी है, टू फेज रीजन में आपकी एलॉय कॉम्पोजिशन फेज कॉम्पोजिशन के बराबर नहीं होता, बल्कि वो वेरी करता है और वो चेंज कर देता है, ठीक है। और ये सिर्फ इसी वक्त मुमकिन है जब आप जो है एक टाई लाइन ड्रॉ करेंगे। टाई लाइन जो है वो आइसोथर्म लाइन है, जिसमें वो आपका एलॉय कॉम्पोजिशन बता देता है। अब ये वाले जो इस कॉम्पोजिशन पे जो आपकी वेट परसेंट निकलता है वो इस पॉइंट पे जाकर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये काउंटर बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका जो मटेरियल है वो डीकम्पोज हो रहा है दो फेज रीजन में, लिक्विड और सॉलिड फेज में। तो ये वाले इस पे आपका जो पॉइंट पे आपका जो निकल का वेट परसेंट है वो काउंटर बैलेंस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आपका निकल की वेट परसेंट जो है वो कम थी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया, जिसमें आपके टू फेज यहाँ पे अगर हम लिख दें तो डुअल फेज प्रेजेंट है, तो आपका लिक्विड सॉलिड जैसे हम अल्फा भी कहते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड फेज जो है वो आपका दोनों प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे इसके लिख देते हैं टू फेज रीजन,
नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो व्हाट आर द रिलेटिव अमाउंट्स और प्रोपोर्शंस ऑफ फेजेस प्रेजेंट, यानी कि अब कॉम्पोज डेफिनेट पॉइंट पे आपका यानी कि टू फेज रीजन में कितना वेट परसेंट आपका लिक्विड आ रहा है और कितना परसेंट जो है वो आपका सॉलिड आ रहा है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे तीनों मतलब पॉइंट्स पे, यानी सिंगल फेज लिक्विड भी और सिंगल फेज आपका सॉलिड भी, और अगर डुअल फेज यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस में आ रहा है तो उसका वेट फ्रैक्शन क्या है, वो अब हम नेक्स्ट उसमें जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर एट पॉइंट ए की बात करूँ तो यहाँ पर देख लें, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर एट पॉइंट ए की बात करूं, ठीक, तो यहाँ पर आपका एक ही इस टेम्परेचर पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, 1510 है ये, सही। यहाँ पर आपका कंप्लीट लिक्विड फेज प्रेजेंट है तो मैंने ये भी लिख लिया, सही है। और आपकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो वही मैंने ली हुई है 68%, कॉम्पोजिशन जो है वो 68% जो है वो निकल है आपकी, सही है। सिंगल फेज है रीजन, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये यहाँ पर आपका 100% जो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो आपका वेट परसेंट पूरे लिक्विड फेज में है ये आपका, तो अगर मैं इसको W से रिप्रेजेंट कर दूँ, W से, तो वेट पर 100% आपका जो है वो लिक्विड फेज प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट 100% लिक्विड प्रेजेंट है क्योंकि इसमें एक ही सिंगल फेज है तो वो कंप्लीट लिक्विड फेज प्रेजेंट है। अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं तो यहाँ पे आपकी जो टेम्परेचर है, अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से, तो ये आपका आ रहा है 1050 सॉरी, टेम्परेचर पे आपका सिंगल फेज प्रेजेंट है यानी कि सॉलिड फेज, जिसे मैंने यहाँ अल्फ़ा से डिनोट कर दिया। अच्छा, अब ये सॉलिड फेज प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो कॉम्पोजिशन, अच्छा कॉम्पोजिशन भी वही है हमारी 68% निकल की, ठीक है। और आपका कंप्लीट जो सॉलिड फेज प्रेजेंट है तो 100% आपका जो है वो सॉलिड फेज एक ही सिंगल फेज में है ये रीजन, ठीक है। तो यहाँ 100% सॉलिड प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो यहाँ पर आपके टू फेज रीजन आ रहे हैं, यानी कि लिक्विड और सॉलिड फेज कितना प्रेजेंट है, यानी अब इसकी हमें फाइंड आउट करनी है फेज वेट फ्रैक्शंस, यानी कि इसमें कितना पोर्शन लिक्विड आ रहा है और कितना परसेंट जो है वो आपका सॉलिड आ रहा है। तो अब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके लिए हम पहले मैं ये लिख दूँगी टेम्परेचर एट पॉइंट बी, ठीक है। टेम्परेचर एट पॉइंट बी जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपका आ रहा है यहाँ से 1300, ठीक है। 1300 पे आपका टू फेज रीजन प्रेजेंट है, जिसमें हम लिक्विड प्लस अल्फ़ा दोनों लिखेंगे, टू फेज रीजन, अब हम जब इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये अब आपका टू फेज रीजन प्रेजेंट है यानी कि पॉइंट बी पे, जिसका मतलब ये है कि एक दो फेजेज इसमें प्रेजेंट है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके वेट परसेंट फ्रैक्शंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि इसमें या तो आपका जो है सर्टेन परसेंटेज ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है और कुछ सॉर्ट ऑफ आपका जो है वो सॉलिड फेज प्रेजेंट है। तो अब हमें उसकी वेट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले एक हम वो टाई लाइन के थ्रू जो है वो आपका एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें हम बी पॉइंट है ये हमारा, सही है। एक हमने ये टाई लाइन ड्रॉ कर दी इसकी, यानी कि सेम टेम्परेचर पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये आपके दो पॉइंट्स आ गए, यानी कि ये आपकी लिक्विडस लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो आपकी सॉलिडस लाइन है, ठीक है, टी एस और ये टी एल, सही। अच्छा, अब अगर हमने ये मेंशन कर दिया तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अब हमें फाइंड आउट करना है वेट फ्रैक्शन जो है लिक्विड जो है वो कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू डी एल से मैं डिनोट कर देती हूँ इसे, वेट फ्रैक्शन लिक्विड का, ठीक है। अच्छा, वेट फ्रैक्शन लिक्विड के लिए अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला जो, अगर मैं यहाँ पे इनके वेरिएबल्स को मेंशन कर दूँ तो यहाँ पे मैं इसको आर लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ टी लिख देती हूँ इसको मैं, ठीक है।
ये मेरे पास आर और टी है और ये तो ऑलरेडी मेरे पास पॉइंट बी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया वेट फ्रैक्शन लिक्विड के लिए। अब हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो वेट फ्रैक्शन होगा, तो हम यहाँ पर अगर हम लिक्विड का फाइंड आउट करें वेट फ्रैक्शन, तो हम उसका पॉइंट ये वाले दो लेंगे यहाँ पर, यानी कि ये आपका मैंने टी मेंशन किया है, तो अगर मैं ये बी टी पॉइंट ले लूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि मैंने लिख दिया बी टी पॉइंट डिवाइडेड बाय जो है आपका पूरा टोटल जो आपका नंबर ऑफ जो है कॉम्पोजिशन, यानी कि आर, और जो है वो आपका जो टी है, नीचे मैंने आर टी लिख दिया। सही है। अब इसका मतलब ये है कि बी टी पॉइंट पे जो आपका प्रेजेंट है, यानी टी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जितनी कॉम्पोजिशन यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो मैं ले लूँगी, और यहाँ पर जितनी परसेंट कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होगी वो ले लूँगी, यानी कि बी टी मतलब कि टी में आपका यहाँ पर है आपकी अगर 78% ही है, तो 78% कॉम्पोजिशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माइनस 78 माइनस दूसरा जो है वो मेरी दूसरे बी पॉइंट पे मेरी परसेंटेज जो है वो कॉम्पोजिशन वो 60 है, तो 78 माइनस 60 किया मैंने, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आर टी है। आर टी में मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो आर पे जो है मेरी कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है वो आपकी 30 है, 30 माइनस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो टी की जो मेरी कॉम्पोजिशन है वो आपकी आ रही है, यानी कि हम बड़ी कॉम्पोजिशन माइनस छोटी कॉम्पोजिशन लें अगर, तो आपकी टी आर होगी, यानी कि 68% माइनस आपका जो आर है यानी कि 30, तो ये ले लिया हमने। तो अगर हम कैलकुलेटर से इसको आप कर लें कि 78 माइनस 60 करें और डिवाइडेड बाय जो है 60 माइनस 30 जो है वो 30 होता है आपका, सही, और मल्टीप्लाई बाय आप 100 करें तो आपका यहाँ पर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे तो 60 आपका जो परसेंटेज है आपका, या जैसे आप 0.60 कहेंगे, तो वो आपका जो है लिक्विड की वेट परसेंट आ रहा है या वेट फ्रैक्शन आएगा। और अगर हम वेट फ्रैक्शन अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये अब आप 100 माइनस 60 करेंगे, तो अब आपका इस तरीके से जो 100 माइनस 60 करें तो आपकी 40% जो है फ्रैक्शन जो है वो आपका सॉलिड जो है वो वेट फ्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, ये अब आप इसके वेट परसेंट सॉलिड के लिए भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मैं सॉलिड के लिए बात करूं तो यहाँ पर ये आप 100 माइनस ना करें, आप पहले अगर सॉलिड फेज निकालना चाह रहे हैं तो फिर सॉलिड फेज के लिए हम क्या करेंगे कि बी आर माइनस टी आर लेंगे फिर, यानी कि बी आर की परसेंटेज आपकी ये है कि 60 माइनस 40 यानी कि 20 डिवाइडेड बाय अब आप लेंगे 30, तो 20 डिवाइडेड बाय अगर आप 30 करें सही है। तो इसी तरीके से आप वो अगर आप 100 माइनस का नहीं भी करना चाह रहे तो फिर अब आप सॉलिड फेज इस तरीके से निकालेंगे कि अब आप ये वाला जो एरिया है इसको आप फ्रैक्शन को ले रहे होंगे, क्योंकि अभी आप जो है वो सॉलिड फेज के लिए निकालेंगे तो फिर हम आप बी आर माइनस फिर आप नीचे जो है वो आर टी की वैल्यू ले लेंगे। तो आप इसी फॉर्मूले से आप लिक्विड सॉलिड फेज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतनी उसमें नहीं आना चाह रहे तो आप डायरेक्ट एक फेज निकाल लें और दूसरे को 100 से माइनस कर दें तो सेकेंड फ्रैक्शन भी आपका उसका आ जाएगा। तो इससे आपकी जो है 2 फेज रीजन में दोनों की प्रोपोर्शंस, यानी कि आपके लिक्विड कितना परसेंट प्रेजेंट है और जो है वो सॉलिड कितना परसेंट प्रेजेंट है, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं।